बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है और एक वैचारिक दृढ़ता के लिए जब जरूरत थी तो मोदी जी के साथ खड़े रहे। और देश में बिरले लोग हैं जो सारे सदनों के सदस्य रहे हैं। वो उच्च सदन में जाएंगे और एक बार फिर से बिहार की आवाज को मुखर करेंगे और गठबंधन की राजनीति को ठीक से जीना। देश की राजनीति में एक धवल और स्वच्छ राजनीति के शुचिता के प्रतीक राजनेता हैं नीतीश कुमार जी। एक खूबी है उनकी कि जब देश को स्थायित्व की जरूरत थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, और अब जब देश को लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए और एक वैचारिक दृढ़ता के लिए जब जरूरत थी तो मोदी जी के साथ खड़े रहे। बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। स्वाभाविक तौर पर जैसा उन्होंने कहा, और देश में बिरले लोग हैं जो सारे सदनों के सदस्य रहे हैं। वो उच्च सदन में जाएंगे और एक बार फिर से बिहार की आवाज को मुखर करेंगे और एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि नई पीढ़ी के लिए संस्थागत रूप से नए नेतृत्व को एक प्रदेश को सौंप देने की मंशा और गठबंधन की राजनीति को ठीक से जीना। मुझे लगता है कि एक बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया है और स्वाभाविक तौर पर इस निर्णय में कोई किसी तरीके की सियासत नहीं तलाशनी चाहिए। इस निर्णय की और इस घटना की पवित्रता को देखा जाना चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, बीजेपी जो है पूर्ण तैयारी कर चुकी है, क्या वहाँ परिवर्तन देखा जाएगा? पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ अंडरकरंट है और इस बार वैचारिक मुद्दों पर भी और बुनियादी मुद्दों पर भी बंगाल की जनता और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मैंडेट देगी। सर, राजस्थान में जो है पंचायती चुनाव नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो है एसआईआर हो चुका, उसके बाद भी जो है चुनाव नहीं कराए जा रहे, क्या कारण है? विरासत में कांग्रेस पार्टी ने जो इस प्रदेश को दिया, उसी तकलीफों को हम लोग झेल रहे हैं, सरकार भी और प्रजा भी। जो पुनर्सीमांकन का जो ढर्रा उन्होंने शुरू किया था और जिस तरीके से केवल फिगर बनाने के लिए और पुनर्सीमांकन को गड़बड़ किया, चुनावों में देरी की, 2 फेज में चुनाव कराए, ऐसा निगमों में हुआ, ऐसा निकायों में हुआ, ऐसा पंचायती राज में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार तो उनकी कमियों को दुरुस्त करके और पंचायती राज को मजबूत करना चाहती है। सरकार की मंशा है चुनाव कराए, लेकिन जब तक सारी चीजें ठीक हो जाएं, एक व्यवस्थित रूप से हो जाएगी और सरकार चुनाव करने के लिए तत्पर है। सर, विधानसभा सत्र चले, इस सत्र में जो है जनता के मुद्दे उठने चाहिए, वहाँ हंगामा ज्यादा दिख। मेरे ख्याल से इसमें कांग्रेस दोषी है, उनको विपक्ष की भूमिका आती नहीं और सत्ता से बाहर होने के बाद में बौखला जाते हैं और उसी कारण वो बौखलाहट सदन में भी और बाहर भी प्रकट होती है।